ऑल इंडिया बैंकों के अंदर जो है क्लर्क के पोस्ट पर 11,000 पोस्ट पे बहाली आ चुका है। अगर आप ऑल इंडिया कहीं से भी हैं और महिला हैं या फिर पुरुष हैं, ग्रेजुएशन पास किया है और बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है, तो आप सभी लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका एज लिमिट क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एप्लीकेशन फीस कितना लगने वाला है, कब से कब तक इसका आवेदन होने वाला है, हर एक चीज़ इस वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ले चलते हैं हम अपने कंप्यूटर पे एंड वहाँ पे सभी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से बता देते हैं। वैकेंसी का जो पूरा डिटेल है मैंने यहाँ पे 10 पॉइंट में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब 10 पॉइंट में इस वैकेंसी के रिलेटेड जो भी जानकारी है लिटरली बता रहे हैं दोस्तों, एक भी जानकारी आपको मिस नहीं होने देंगे और एक भी डाउट आपके मन में नहीं रहने देंगे। इस तरीके से मैंने सभी चीज़ों को यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे वैकेंसी, मतलब ये IPBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल सिलेक्शन के द्वारा वैकेंसी निकाला है, जो कि ऑल इंडिया में कोई भी बैंक है जो कि सरकारी बैंक होता है, उसमें जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है ना, यहीं से बहाल होकर वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, पोस्ट नेम की बात कर ले तो आपका क्लर्क का पोस्ट होने वाला है, जिसे हम कस्टमर सर्विस एसोसिएट भी बोल सकते हैं, यही आपका पोस्ट होने वाला है। ठीक है, टोटल पोस्ट जो है वो लगभग आपका 11,000 प्लस हो सकता है, बट इसका एक्चुअल जो पोस्ट का डिटेल है वो आपको जो है नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट बिल्कुल इजीली इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप इंडिया में कहीं से भी हैं तो आप लोग इसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम तो आप ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, बिकॉज अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए हुए हैं तो आप कोई भी बैंकिंग सेक्टर में नहीं जा सकते हैं। उसके अलावा आप बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर को आपको ऑपरेट करना आना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक ना, डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, उसके बाद में ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट्स एंड यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट्स आपको रखना है। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। एज लिमिट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मिनिमम एज आपसे जो है वो मात्र 20 साल और मैक्सिमम यहाँ पे 28 साल ही रखा गया है जनरल वालों के लिए। ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है, मिनिमम एज जो है 20 साल और मैक्सिमम 28 साल होने वाला है। इसके अलावा SC ST जो भी कैटेगरी से आते हैं उनका 5 साल का एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। उनका जो मैक्सिमम एज है वो 28.33 साल हो जाएगा। ठीक है, और वहीं पे OBC के अंतर्गत जितने भी आते हैं उनका एज जो है 28 और 3 आपका 31 हो जाएगा और PWS के अंतर्गत 10 साल का छूट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे बेसिक सैलरी 19,000, बट इससे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे बन जाता है। ठीक ना, आपका अदर अलाउंस भी देखने को मिल रहा है, तो सैलरी को लेकर आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सैलरी को लेकर कोई भी आपके मन में डाउट नहीं रखनी है, काफ़ी अच्छा हो जाता है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे 2 मोड में होने वाला है, मतलब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपका प्रीलिम्स होना है, ठीक ना, उसके बाद में आपका मेंस होना है, देन उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ठीक ना, अब मैं आपको बता देता हूँ इसका एग्जाम पैटर्न, मतलब किस प्रकार से आपका क्वेश्चंस आने वाले हैं और कौन कौन सा कितना नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों प्रीलिम्स में किस प्रकार का आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है उसका हर एक डिटेल आप समझ ले। सबसे पहले बात कर ले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे 100 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है टोटल क्वेश्चन, और मार्क्स यहाँ पे 100 नंबर का ही मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर रखा जाएगा। ठीक ना, इंग्लिश में से आपका 30 क्वेश्चन रहने वाला है, रीजनिंग एबिलिटी में से 35 क्वेश्चन रहने वाला है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से आपका 35 क्वेश्चन रहने वाला है। टोटल आपका 100 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स जो है वो भी आपका 100 नंबर का, मतलब हर एक प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन टोटल आपका 60 मिनट, मतलब 1 घंटा आपका टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है एग्जाम पीरियड। ठीक ना, और ये जो आपका प्रीलिम्स रहने वाला है ये सिर्फ मात्र क्वालिफाइंग रहने वाला है। आप इसका मिनिमम मार्क्स लाते हैं तो आप सिर्फ क्वालिफाई करेंगे, देन उसके बाद में आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। ठीक ना, अब मेंस का यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, आपको क्या करना है कि इसको स्क्रीनशॉट ले ले अभी ही वीडियो को स्टॉप करके और इसको अच्छे तरीके से आप देख लेंगे। ठीक है, इसको पहले स्क्रीनशॉट ले ले, ये जो है आपका मेंस का है, और देन इसके बाद में आपको प्रीलिम्स का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद में चलिए मैं इसके आगे का प्रोसेस बताता हूँ। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे फॉर्म फिलिंग डेट का, ठीक है, तो आपका जो है 1 अगस्त 2026 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। एंडिंग डेट जो है वो 21 अगस्त होने वाला है और प्रीलिम्स मतलब आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स का वो तकरीबन अक्टूबर और मेंस का जो एग्ज़ाम है वो तकरीबन 9 दिसंबर तक हो सकता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जो भी जानकारी है इसका ऑफिशियल जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा इसका ऑफिशियल लिंक और नोटिफिकेशन वगैरह हर एक चीज़ का जानकारी उस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी कैटेगरी से अगर आप है तो आपका यहाँ पे 850 रुपये लगने वाला है। वहीं आप अगर SC ST या फिर PW कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो है 175 रुपये मात्र लगने वाला है। ठीक है, तो ये भी आप देख लेंगे, आपका एप्लीकेशन फ़ी इस प्रकार का होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक की बात करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दिया हूँ, ऑफिशियल लिंक दिया हूँ, जहाँ पे आपको जाना है, वेबसाइट पे विजिट करना है और वहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हर एक जानकारी, इसका नोटिफिकेशन का भी जानकारी देखने को मिल जाएगा, इसका भी लिंक देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई लिंक का भी देखने को मिल जाएगा और भी जो भी जानकारी पढ़ना चाहते हैं वहाँ पे बिल्कुल ईजिली सारी चीज़ों को रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर आप खुद से फॉर्म को भरना चाहते हैं, खुद से ही अप्लाई करना चाहते हो तो इसका जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पे अपने थोड़े बहुत डिटेल को भरकर रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। ठीक है, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग यूज़र आईडी और पासवर्ड बना लेना है, फिर से दोबारा से उस वेबसाइट पर आकर वहाँ पर लॉगिन करना है। अब उसके बाद में आपको फॉर्म फिलअप करने का जो एक डैशबोर्ड होता है वो ओपन होगा। ठीक है, वहाँ पर अपने जानकारी को बिल्कुल अच्छे से फिल कर लेना है। आपको डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है उस डॉक्यूमेंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से वहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद में आपको फ़ी पेमेंट करना है। उसके बाद में फाइनल सबमिट करने के बाद में प्रिंट आउट निकाल कर आपको अपने पास में रख लेना है। ठीक है, उसका ज़रूरत जो है वो एडमिट कार्ड निकालते समय आपका पड़ेगा। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे जगहों पर उसका ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, अब दोस्तों इस वैकेंसी के रिलेटेड अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं और कोई भी जानकारी अगर मिसमैच हो गया है या फिर कोई चीज़ हो जो कि आपको जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से बता दें दोस्तों, जितने भी वैकेंसी आते हैं पूरे ऑल इंडिया में या फिर आपके स्टेट में या फिर कहीं पर भी वैकेंसी आता है उसका जानकारी जो है मैं इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रोवाइड करता रहता हूँ। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास में जो भी वैकेंसी आ रहा है उसका नोटिफिकेशन गिरे तो आपको करना क्या होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन का जो आइकन होता है उसको ऑल पे प्रेस कर देना है, ताकि जब भी हम वीडियोस डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, और ऑल डिटेल जानने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके इसके रिलेटेड और भी जानकारी पा सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।